नमस्कार प्रिय वेले साथियों, मैं रतन तापड़िया सीएससी एसपीबी हेड ऑफिस से। आज जो हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं, ये हमारे कंटिन्यूशन जो वीडियो था लाइफ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, उसका थर्ड पार्ट है कि हाउ टू अचीव आवर फाइनेंशियल गोल विद द हेल्प ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। कि हम अपने जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उसको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के इन्वेस्टमेंट करके कैसा पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होता है कि फाइनेंशियल गोल क्या होते हैं। फाइनेंशियल गोल देखिए, बेसिकली हर इंसान का एक ड्रीम होते हैं और वो सर्टेन होता है। हो सकता है कि किसी के लाइफ साइकिल में वो पहले आ जाए या किसी के बाद में आए, लेकिन आता हर एक के साथ है। और जो ये गोल्स होते हैं ये हमेशा उसकी फाइनेंस से जुड़े होते हैं, क्योंकि कोई भी गोल होगा, राइट, कि अगर मुझे सपोज बच्चों की शादी करनी है, एजुकेशन उनकी एजुकेशन है, या मुझे कोई नया घर खरीदना है या रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, तो इन सब में एक कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। इसीलिए इनको फाइनेंशियल गोल कहा जाता है। अब अगेन फाइनेंशियल गोल जो होते हैं वो अपने टेन्योर के हिसाब से तीन तरह के हो सकते हैं। पहला शॉर्ट टर्म गोल, दूसरा मीडियम टर्म गोल और तीसरा लॉन्ग टर्म गोल। तो शॉर्ट टर्म गोल जो होता है, एवरेज जो हम मानते हैं वो होता है 1 से 5 साल के टेन्योर का, जो हमारे लिए शॉर्ट टर्म हो गया। मीडियम टर्म जो गोल है उसकी रेंज कैन भी 5 साल से लेके 15 साल के बीच में हो सकती है। और थर्ड जो होता है लॉन्ग टर्म गोल। तो लॉन्ग टर्म गोल में बेसिकली जो होता है 15 साल से अबव जो भी हमारे गोल्स हैं, 20 साल 25 साल डाउन द लाइन, कि आने वाले 20-25 साल में मुझे क्या करना है, तो ये हमारे होते हैं लॉन्ग टर्म टाइप के गोल्स। अब जैसा कि हमने देखा कि जो भी गोल्स हैं ये हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, तो इसकी जो प्लानिंग है वो भी बहुत सटीक होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि अगर हमने आज सही ढंग से प्लान नहीं किया तो माइट भी हमारे ये गोल हो सकता है या तो अचीव ना हो या इन बिटवीन बीच में रह जाए या फुलफिल ना कर पाए। तो ऐसा हम कभी चाहेंगे नहीं। अब जैसे है, सपोज है, जैसे हमारे बच्चे हैं, तो हमारी पहली कोशिश ये रहेगी कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के इस काबिल बन जाए कि वो अपना आने वाला जो जीवन है आराम से जीवन यापन कर सकता है, राइट। या मुझे घर लेना है, ठीक है, या मेरी रिटायरमेंट की प्लानिंग है। तो ये सारे गोल मेरे सटीक है। तो गोल सटीक है तो उसकी प्लानिंग भी सटीक होनी चाहिए। और प्लानिंग तभी सटीक हो सकती है जब हमारे गोल्स जो हैं वो गोल्स तो हमें क्लियर है, लेकिन क्लियर होने के साथ साथ एक तो वो टाइम बाउंड होना चाहिए कि मुझे कितने साल बाद इन पैसों की जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट। सेकंड ये है कि मेजरेबल होने चाहिए। मेजरेबल का मतलब हमारा यहाँ पे ये है कि मुझे उसमें कितना पैसा चाहिए होगा। थर्ड जो है मेरा वो एक डेडिकेटेड प्लान के थ्रू होना चाहिए, राइट, और अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरा जो सॉर्ट ऑफ इनकम है वो और मैं अपना जो गोल प्लान कर रहा हूं उसमें कोई ज्यादा मिसमैच हो, जो कि मैं उतना पैसा नहीं इन्वेस्ट कर पाऊंगा, तो वो जाहिर सी बात है मेरा गोल भी अचीव नहीं होगा। तो गोल शुड बी अचीवेबल गोल्स, राइट। तो अभी तक हमने ये देखा कि फाइनेंशियल गोल क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और मेजर जो हर इंसान के जिंदगी में ये 3-4 जो गोल्स होते हैं। जैसे मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, बच्चों की एजुकेशन हो गई, उसके बाद उनकी मैरिज हो गई, आपका एक नया घर खरीदना है आपको, वो आपका गोल हो गया। और सबसे जो एंड लास्ट और जो मोस्ट इंपोर्टेंट गोल होता है वो होता है रिटायरमेंट प्लानिंग। तो ये हर इंसान की उसमें आता है, लाइफ साइकिल में आएगा। पर जैसा कि ये कि हो सकता है जिसकी एज यंग है तो उसको आने में 5-10 साल का टाइम ऊपर नीचे लग सकता है, पर आएगा सबकी लाइफ साइकिल में। अब ये जो है कि ये गोल तो हमारे डिफाइन हो गए, ठीक, कि ये मेरे गोल्स हैं। अब मैं इनको अचीव कैसे करूंगा? तो कई लोग कहते हैं पैसा यहाँ डाल दो, पैसा वहां डाल दो, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंटली टास्क है कि जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करोगे आपको रिटर्न उसी हिसाब से मिलता है। लेकिन अगर इन बिटवीन आपके गोल के बीच में अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, राइट, और वो पर्सन अब दुनिया में है ही नहीं, तो उसके जो ये गोल्स हैं, मतलब जो अगर उसके बच्चों की एजुकेशन थी या उनकी मैरिज है या उसको घर खरीदना है, तो वो फैमिली कैसे फुलफिल करती है? क्योंकि फैमिली के सामने रूटीन के जो एक्सपेंसेस है वही चलाने में प्रॉब्लम आती है। तो ये जाहिर सी बात है कि उनको कहीं ना कहीं किसी से मांगना पड़ेगा या डिपेंडेंसी रहेगी। सो इसका एक ही सॉल्यूशन बनता है, वो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसीलिए हमने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए सबसे जो इजीएस्ट मोड है और ट्रस्टेबल जो मोड है वो हमारा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ही हो सकती है। क्यों? क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में हमें पता है कि जितना पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे, राइट, तो मैच्योरिटी पे वो हमें हमारा विद रिटर्न मिलेगा,
ठीक है। और दूसरा ये हो गया है कि वर्स्ट पार्ट ये हो सकता है कि इन केस अगर वो पॉलिसी टेन्योर के दौरान अगर कोई मिसहैपनिंग हो गई तो फैमिली को इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा। तो इन ए नट सेल, बाय हुक और क्रूक, फैमिली का जो गोल है या जो आपका जो गोल है वो रिमेन सेम रहेगा और उसको अचीव होने में भी वो हेल्प करेगा और श्योरली वो अचीव भी होंगे। अभी तक तो हमने ये देख लिया कि गोल हो गए, कितने हैं, कैसे है। अब मैं आपको इसको है ना एक दो एग्जांपल्स की तरह लेके आपको समझाता हूं कि हम इसको कैसे अपने कस्टमर को गाइड कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम इसको फर्दर सेल कर लेंगे इंश्योरेंस पॉलिसीज। बिकॉज इंश्योरेंस पॉलिसी जो है एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है तो वो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग अगर सेल किया गया है तब तो कस्टमर उसको कंटिन्यूसली चलाएगा। और अगर हमने कोई फोर्सफुली कर दिया या उसको विदाउट फीचर्स बताया या विदाउट गोल्स के साथ अटैच किए दे दिया तो माइट भी उसको वो 1-2 साल चलाएगा, उसके बाद हो सकता है वो उसको ब्रेक करने का सोच लेता है, ठीक है। तो अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर, ठीक है, क्योंकि बच्चे, सबको अपने बच्चे प्यारे होते हैं और हर कोई इंसान चाहता है कि मैं अपने बच्चे को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाऊं लिखाऊं। तो इसीलिए हमने सबसे पहला एग्जांपल चाइल्ड प्लान पे ही लेंगे। एक कस्टमर है हमारे मिस्टर राम कुमार, उनकी एज है 35 ईयर्स और उनकी एक बेटी है 5 साल की। अब वो ये सोच रहे हैं कि जब उनकी बेटी 20 साल की हो जाएगी, 20-21 साल की, तब उनको, जब वो कॉलेज में जाएगी, राइट, तो आज के हिसाब से उनको ये लगता है कि उस टाइम उनको 20 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होगी। अब चूंकि राम कुमार जो है एक सैलरीड पर्सन है, लिमिटेड इनकम है उनकी, तो वो ये सोच रहे हैं कि यार ये गोल मैं कैसे पूरा करूं। और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये भी है कि अगर मेरे साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई तो मेरा ये गोल कैसे पूरा होगा। तो हमारा उनको सबसे बड़ा जो सॉल्यूशन है वो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो राम कुमार जी को इस केस में 15 साल के लिए एक पॉलिसी लेनी चाहिए, ठीक है, और उसका जो सम एश्योर्ड है वो क्लोज टू 15 to 18 लाख रुपीज के बीच में होना चाहिए, सो दैट कि जब वो पॉलिसी मैच्योर होगी तो एक तो उनको 20 लाख रुपए से प्लस में 20 लाख और 22 लाख रुपए के आसपास मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। बट अगर कोई मिसहैपनिंग हो गई, गॉड फॉरबिड, अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है इन बिटवीन द टेन्योर, तब भी उनकी फैमिली को 20 लाख रुपए के आसपास मिल जाएगा। सो ये हुआ कि हमने दोनों ही सिनारियों में देखा कि राम कुमार जी का जो गोल है वो कहीं ना कहीं अचीव हो रहा है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को, अपने गोल को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ अटैच करिए ताकि हम आपको आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करा सके। ये तो था मेरा पहला एग्जांपल चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर। अब दूसरा हम लेते हैं रिटायरमेंट। जैसे कि ये भी एक सर्टेन है कि जो इंसान आज कमाई कर रहा है या अपने सोर्स इनकम जो भी, जैसे भी वो काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, बिजनेस चला रहा है या सेल्फ एम्प्लॉयड है वो, बट कहीं ना कहीं एक सर्टेन एज के बाद में वो रिटायर होगा। तो जब रिटायर होता है तो उसके पास में उतना एडिक्वेट फंड होना चाहिए, ठीक है। कौन ये चाहेगा कि मैं अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट रहूं। रादर हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अपने बच्चों को सपोर्ट करें, हम उनके ऊपर लाइबिलिटी ना बने। तो देखो, स्मार्ट पर्सन जो होगा वो ये कभी नहीं चाहेगा, और जो खुददार होगा, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट होगा, वो भी ये नहीं चाहेगा कि मैं अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट रहूं। तो हम सेम एग्जांपल लेते हैं कि राम कुमार जो हमारे कस्टमर है, उनकी एज 35 साल है। सो आइडियली हम 60 साल के बंदे को मानते हैं कि 60 साल के बाद बंदा रिटायर हो जाएगा। तो इस केस में राम कुमार जी की एज 35 साल है, तो करीब करीब अभी उनके रिटायरमेंट में 25 साल है। तो वो बड़ा ही प्लान्ड वे में अपना रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो इस केस में हमारा उनको सजेशन रहेगा कि राम कुमार जी 25 साल के लिए एक पॉलिसी परचेज करें। और दूसरा, राम कुमार जी ने साथ में ये है कि उनका जो एक्सपेक्टेड है कि उनको रिटायरमेंट के बाद कम से कम 50 लाख रुपए का कॉर्पस चाहिए, मतलब 50 लाख रुपए उनके पास में हो। तो उनका ये मानना है कि मैं आने वाले टाइम, उस रिटायरमेंट की जो मेरी जिंदगी है, जो मेरे गोल्डन ईयर्स है, वो मैं बड़े आराम से अपना जीवन यापन कर सकता हूँ। यहाँ पे हमें डिफाइन हो गया कि राम कुमार जी को चाहिए 50 लाख रुपए अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए और 25 साल का उनका टेन्योर हो गया। तो यहाँ पे हम राम कुमार जी को सजेस्ट ये करेंगे कि वो 25 साल के लिए पॉलिसी ले और कम से कम 25 से 30 लाख रुपए का सम एश्योर्ड उसमें वो ले, ठीक है। अब 25-30 लाख रुपए सम एश्योर्ड लेने का रीजन ये है कि कम से कम इतना सम एश्योर्ड उनको चाहिए, सो दैट कि इस पे जो भी इनका
गारंटीड एडिशंस एड ऑन होते रहेंगे। सो बिटवीन द टेन्योर वो धीरे धीरे उसमें जब एड ऑन हो गए ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो एंड लास्ट उनका जो कवर है वो करीब करीब गोज अप टू 56 लाख रुपीज एट द एंड ऑफ 25th ईयर। अब जैसा कि उनका गोल था 50 लाख रुपए का, ठीक है, तो अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है उनके साथ, तो उनकी फैमिली को जब भी जिस ईयर में मिसहैपनिंग होगी उसके हिसाब से सम एश्योर्ड तो फिक्स है ही है, उसके ऊपर जो गारंटीड एडिशन है एड ऑन होके मिल जाएंगे। तो उनका ये जो गोल है 50 लाख का बाई इन केस अगर डेथ होती है तो मिल जाएगा। अब आती है कि सम एश्योर्ड जो है उस पे हमें गारंटीड एडिशंस के साथ जब मैच्योरिटी होगी तब भी लगभग उनको 50 से 51 लाख रुपए एज ए मैच्योरिटी क्लेम मिल जाएगा। सो इन अ वे आइदर मैच्योरिटी हो या डेथ हो, क्लेम दोनों ही केस में मिलेगा, बट इन दोनों ही केसेस में राम कुमार जी को 50 लाख रुपए बेयर मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। तो इससे इनका जो रिटायरमेंट की प्लानिंग है, जो इन्होंने सोचा था कि मुझे इतना पैसा चाहिए होगा आफ्टर रिटायरमेंट, वो उनको मिल रहा है। तो इससे बढ़िया और इससे सेफेस्ट वे कोई हो नहीं सकता, क्योंकि जो हमारे ये जो गोल्स जितने भी हैं, हम इनसे कभी नहीं चाहेंगे कि इसमें कोई डिफीट हो या फेल्ड हो, और फेल्ड नहीं होना देना चाहते हैं तो हमें इसको थ्रू अवर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, क्योंकि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है और शॉर्ट कमिटमेंट है, क्योंकि गारंटीड पॉलिसीज होती है कि हमें इतना मिलेगा ही मिलेगा। तो दिस इज द बेटर वे टू प्लान अवर फाइनेंशियल गोल विद द हेल्प ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बढ़िया लगा होगा। नमस्कार।